अगर आप पहली बार हज करने जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से दिन हमने कौन सा काम करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका भाई और आप देख रहे हैं हज उम्रा मंजिल। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको हज का मुकम्मल तरीका बड़ी आसानी के साथ समझा देंगे इंशाअल्लाह ताला। 8 ज़िलहज से लेकर 13 ज़िलहज तक दिन ब दिन आसान अंदाज में कौन सा अमल हमने कहाँ पर करना है और किस दिन क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर आपने इसको देखना भी है, आगे शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, 8 ज़िलहज जिसको यौम तरविया कहा जाता है, 8 ज़िलहज ये पहला दिन होता है हज का। 8 ज़िलहज को करने का काम इहराम बांधना होता है, नियत करनी होती है हज की, और फिर आज़मीन हज मिना की तरफ रवाना हो जाते हैं। मिना में अपने खैमों में पहुंचने के बाद ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फिर अगले दिन की नमाज फजर ये मिना में अदा करनी होती हैं। रात मिना में क़याम होता है। आज 9 ज़िलहज हो चुकी है। 8 ज़िलहज गुजर गई, अब 9 ज़िलहज की सुबह है। 9 ज़िलहज जिसको यौम अरफा कहा जाता है, ये बड़ा अहम तरीन दिन है। फजर के बाद यहाँ से मिना से अरफात की तरफ रवाना होना होता है। ज़ोहर और असर वहाँ पर पढ़नी होती है और इस दिन यौम अरफा के दिन पूरा दिन मैदान अरफात में रह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र व अज़कार इसी में अपना वक़्त गुजारना होता है। कोई ख़ास इबादत नहीं कि ये काम करने हैं, बल्कि ज़्यादा वक़्त इस्तिग़फ़ार और दुआ के अंदर गुजारना होता है। ये बड़ी कबूलियत का दिन होता है। 9 ज़िलहज का वक़ूफ़ अरफा ये हज का रुकन आज़म है। सूरज गुरूब जब होता है तो फिर आज़मीन हज यहाँ से यानी मैदान अरफात से ये मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होते हैं। नमाज मगरिब को अरफात में अदा नहीं किया जाता, बल्कि आपने मुज़दलिफ़ा में पहुँचकर नमाज मगरिब और नमाज इशा को अदा करना होता है। मुज़दलिफ़ा में जिस वक़्त भी आप पहुँचे, आपने उस वक़्त नमाज मगरिब को वहीं पर अदा करना है, ना तो रास्ते में अदा करना है और ना ही अरफात में अदा करना है। 9 ज़िलहज का सूरज जब गुरूब होता है तो 10 ज़िलहज की रात शुरू हो जाती है। 10 ज़िलहज की रात आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं और पूरी रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान के नीचे क़याम करते हैं और मुज़दलिफ़ा से ही कंकरियों को जमा किया जाता है, वो कंकरियाँ जो रमी के लिए इस्तेमाल होती हैं। नाज़रीन इकराम, ये रात भी बड़ी अहम होती है। ज़िक्र व अज़कार में तो अपनी सहूलत के मुताबिक इस रात को वहाँ पर आपने गुजारना होता है। जब 10 ज़िलहज की सुबह होती है तो ये हज के दिनों में से सबसे मसरूफ़ तरीन दिन होता है। 10 ज़िलहज की सुबह तुलुए आफ्ताब तक आपने मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ करना होता है। उसके बाद आप वापस मिना में आ जाते हैं। मिना में आने के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले जमरा उक़बा, जो बड़ा शैतान जिसको कहा जाता है, उसको 7 कंकरियां मारनी होती हैं। 10 ज़िलहज को सिर्फ और सिर्फ बड़े शैतान जमरा उक़बा को ही कंकरियां मारनी होती हैं, बाकी 2 को नहीं मारनी होती। कंकरियां मारने के बाद आप कुर्बानी करवाएंगे, फ़ोन करेंगे कि मैंने कंकरियां मारनी है, आपकी कुर्बानी कर दी जाएगी। उसके बाद आप सर मुंडाएंगे या बाल कटवाएंगे। अब मर्द अपना इहराम उतार देंगे और आम सादा सिला हुआ लिबास पहन लेंगे, बंद जूती या सैंडल वगैरह भी पहन लेंगे, खुशबू लगा लेंगे, सर के ऊपर टोपी वगैरह पहन लेंगे। अब ये इहराम की तकरीबन तमाम तर पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं, सिवाय एक के मियाँ बीवी आपस में मिल नहीं सकते, यानी सोहबत नहीं कर सकते। उसके बाद फिर एक और अहम काम, वो है तवाफ़ ज़ियारत। आप 10 ज़िलहज को भी मक्का मुकरमा जाकर तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं या फिर आप 11 को भी कर सकते हैं। तवाफ़ ज़ियारत करेंगे, सई करेंगे, फिर 11 ज़िलहज को हज का चौथा दिन है, फिर आपने तीनों जमरात की रमी करनी है। 7-7 कंकरियां तीनों जमरात को मारनी है। पहले जुमरा को जब आप कंकरियां मारेंगे तो फिर वहां पर दुआ भी करेंगे।
دوسرے جمرہ پر دعا بھی کریں گے کنکریاں مارنے کے بعد، یہ مسنون ہے۔ لیکن تیسرے جمرہ کو جب آپ کنکریاں ماریں گے تو وہاں پر آپ نے دعا نہیں کرنی، وہاں پر کنکریاں مارنی ہیں، اور وہاں دعا نہ کرنا یہ مسنون ہے۔ ناظرین اکرام، منا میں رات آپ نے گزارنی ہے، قیام کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ پھر 12 ذی الحج آ جاتی ہے، حج کا 5واں دن۔ اس دن بھی آپ نے تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں اور کوئی دوسرا کام آپ نے نہیں کرنا۔ اگر آپ جلدی جانا چاہیں تو پھر 12 ذی الحج کو آپ غروب آفتاب سے پہلے منا سے نکل جائیں، لیکن اگر آپ وہاں پر رک جاتے ہیں، منا کے اندر رہتے ہیں، تو پھر 13 ذی الحج کو بھی وہاں پر آپ کو رمی کرنا یہ آپ کے لیے لازمی ہو جاتا ہے، تو یہ حج کا 6واں دن ہو جائے گا۔ تو 6 دن یعنی 13 ذی الحج کو آپ رمی کریں گے اور پھر وہاں سے آپ نکل آئیں گے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد طواف وداع ہوتا ہے جب آپ مکہ مکرمہ سے واپس جا رہے ہوتے ہیں، یا اس سے پہلے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اہم نکات یہ ہیں کہ پانی آپ نے زیادہ پینا ہے، گرمی سے آپ نے بچنا ہے، رش میں آپ نے صبر کرنا ہے، اور ہر عمل کو آپ نے سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو 6 دن بتا دیے ہیں، اگر آپ ان کو یاد کر لیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ حج کے تمام تر معاملات کو سر انجام دیں گے۔ جب بھی آپ وہاں پر جائیں تو ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ جتنے بھی کام ہیں سب کاموں کے اندر نہ تو بے صبری کا مظاہرہ کریں، نہ کسی کو تکلیف پہنچائیں، نہ کسی کو نقصان پہنچائیں، اور دنیاوی معاملات سے، گپ شپ سے، کھیل کود سے، جس طرح بہت سارے لوگ موبائل کے اندر گیمز کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو بالکل لغو ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، حج صرف ان مقامات پر جانے کا نام نہیں ہے، حج یہ ہے کہ آپ تمام تر اعمال کو اسی طرح سے کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے تھے، اور ان اعمال کو اسی طرح سے آپ نے گزارنا ہے۔ نہ تو آپ کی زبان سے، نہ آپ کے کسی عمل سے، نہ آپ کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، بلکہ وہاں پر اثار، محبت اور صبر کے ساتھ آپ دن گزاریں۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ مومن عازم حج اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جاتا ہے اور تمام اعمال کو سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، کسی کو اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے تکلیف نہیں پہنچتی، کسی کو وہ تنگ نہیں کرتا، کسی کا نقصان نہیں پہنچاتا، جب وہ ایسا حج کر کے واپس آتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بشارات سنائی ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس حج کا بدلہ اللہ رب العزت ان کو جنت کی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام عازمین حج کا جانا وہاں پر قبول فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، اور جو جانا چاہتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم الامین۔